मैं ये बात पहले ही कहना चाहता था लेकिन सोचा मैं आप कह दूं 2024 में अगर मैं कोई बेस्ट कैमरा फोन कहना चाहूं किसी को तो वो ये है Vivo का X200 Pro। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाती है जब भी मैं बोलता हूं कि Vivo का फोन एक बेस्ट कैमरा फोन है तो लोग मानते नहीं है इस बात को। इन टर्म्स ऑफ ब्रांड रिकग्निशन Vivo कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और ये कहीं ना कहीं लोगों में एक हेजिटेशन से आती है कि क्या मुझे फ्लैगशिप में Vivo का फोन कंसिडर करना चाहिए। लेकिन क्या इस साल ये जो एंड हो रहा है और 2025 की बिगिनिंग में ये परसेप्शन चेंज होने वाला है इस फोन के साथ Vivo का X200 Pro, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्योर कैमरा स्पेक्स दिस फोन इज ऑन पार विद द बेस्ट दैट यू गेट इन द मार्केट। तो क्या सैमसंग और आईफोन से आगे बढ़कर भी इंडियन मार्केट में लोग Vivo के बारे में सोचेंगे? क्या इसके जो फीचर्स दे रखे हैं अच्छे कैमरे के साथ वर्थ इट है इसके प्रीमियम प्राइस टैग के लिए? और हां, इसका एक छोटा नॉन प्रो वर्जन भी है Vivo का X200, उसे भी क्या कंसीडर करना चाहिए? तो इन्हीं सवालों के जवाब आंसर करने के लिए हम आज आए हैं। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे और आज हम देखेंगे इन दो फोन्स को, Vivo का X200 Pro और X200, और आपको बताएंगे कि क्या अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन इंडिया में देख रहे हैं तो इन फोन को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। बाकी और किसी भी फीचर पर नजर डालने से पहले एक बार इसका जो हेडलाइन मेकर है, इसका कैमरा, उस पे पहले नजर डालते हैं और बात करते हैं कि किस तरह ये एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। और इसको टेस्ट करने के लिए बाय द वे मैं स्टूडियो में नहीं रहना चाहता, मैं जाऊंगा बाहर और देखूंगा कि क्या इसका कैमरा एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं। चलिए बाहर चलते हैं। द रीजन स्टूडियो से बाहर निकल मैं इस वक्त आया हूं क्योंकि एक अच्छे कैमरा सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, पिक्चरस होनी चाहिए, व्हिच इज व्हाई आई हैव कम टू सुंदर नर्सरी, व्हिच इज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन दिल्ली। तो एक काम करते हैं, इस कैमरे को एक्सप्लोर करते हैं कि X200 Pro क्या ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैमरा कैपेबिलिटीज एंड वीडियो, एंड लेट मी शो यू द ब्यूटी अराउंड दिस प्लेस। लेट्स गो। इससे पहले मैं आपको इस फोन के शॉट्स दिखाऊं, चलिए क्विकली कैमरा के स्पेसिफिकेशंस पे एक नजर डाल लेते हैं। ये मॉन्यूमेंट का लैंडस्केप शॉट काफी अच्छा है, इनमें कलर्स काफी रिच मिलते हैं, शॉट में काफी डायनामिक रेंज है एंड ये लाइट एंड शैडोज को बैलेंस करने में काफी सफल है। इसका वाइड एंगल शॉट भी अच्छा है। फोन के टेलीफोटो लेंस से काफी अच्छे मैक्रो शॉट्स मिलते हैं। ये व्हाइट फ्लावर्स काफी स्मॉल साइज के हैं, इसके बावजूद इनके डिटेल्स ये मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर पा रहे हैं। क्लोजअप शॉट में डिटेलिंग के मामले में ये सेंसर्स शॉट को क्रिस्पनेस और क्लैरिटी देता है और उसको मेंटेन भी करके रखता है एंड मैक्रो फोटोग्राफी के लिए ये एक अच्छा कैमरा है। ये है कुछ और क्लोजअप शॉट्स, ये है कुछ और जेनेरिक शॉट्स जो कि सेंसर की कलर एक्यूरेसी और डायनामिक रेंज के बारे में आपको और आइडिया देता है। X200 Pro में मिलता है 3.7x तक का ऑप्टिकल जूम, जिसके रिजल्ट्स काफी शार्प हैं। आप इमेज में जूम भी करके देखेंगे तब भी इमेज रेजोल्यूशन और क्लैरिटी में ज्यादा कोई ड्रॉप नहीं आता। ये है 50 मेगापिक्सल सेंसर का अल्ट्रा वाइड शॉट, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 119 डिग्रीज है। क्लैरिटी में एज सच कोई इशू नहीं है और अच्छी बात यह है कि जब हम 1x पे शिफ्ट करते हैं तो कलर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये है 10x जूम पर शॉट, जिसमें इमेज क्लैरिटी में थोड़ा डिप जरूर आता है, फिर भी नो कंप्लेंट्स। 100x शॉट्स की क्लैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन हमने 100x पे कुछ मून के शॉट्स लिए और मुझे इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव लगे। ये कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने चलते हुए ऑटो रिक्शा से लिए, जो कि 30 to 40 के स्पीड पर चल रहा था, लेकिन आप देखोगे कि एक भी शॉट में कोई ब्लर नहीं आता एंड क्लियर इमेजेस हैं। ये कमाल है इसके OIS का, जो इमेज ब्लर को एलिमिनेट करता है। X200 के पोर्ट्रेट शॉट से मुझे काफी प्यार हो गया। मैंने थोड़ी अच्छी लाइटिंग में ये 23 mm पे शॉट लिया एंड जस्ट लुक एट द रिजल्ट। एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है एंड कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है। इस पोर्ट्रेट कैमरा की स्पेशलिटी है कि आप मल्टीपल फोकल लेंस पे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं बिना मूव करे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करे। ऑलमोस्ट DSLR लेवल की डेप्थ आपको इस कैमरे से मिलती है और मुझे इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव लगे। आप बैकग्राउंड और सब्जेक्ट की सेपरेशन की एक्यूरेसी को तो देख ही सकते हैं। इसके लो लाइट पोर्ट्रेट्स भी काफी अच्छे हैं। Vivo में आपको बैकग्राउंड लाइट्स के साथ खेलने के लिए फोन में मल्टीपल मोड्स मिलते हैं जो क्रिएटिविटी के लिए काफी अच्छे हैं एंड इनमें आप पोर्ट्रेट्स में वेरिएशंस भी देख सकते हैं। नोटिस करिए कि किस तरह पीछे की लाइट्स के शेप्स चेंज हो रहे हैं, ये काफी कूल लगता है।
लो लाइट परफॉर्मेंस में मुझे लगा कि सेंसर कम लाइट के लिए कुछ ज्यादा ही कॉम्पनसेट करता है। यहाँ मॉन्यूमेंट का शॉट तो अच्छा है, लेकिन सेंसर ज्यादा लाइट ले रहा है और इमेज की रियलिटी से ज्यादा ब्राइट लग रहा है। वाइड एंगल में लाइट बेटर कंट्रोल लगती है, जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है। लेकिन लैंडस्केप मोड में, जो नाइट मोड का भी काम करता है, इसमें स्काई का कलर चेंज हो जाता है, जो कि मुझे अजीब सा लगा। बाकी ये और कुछ शॉट्स हैं जो हमने लो लाइट में लिए। यह है पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल, जिसकी क्लैरिटी हमें अच्छी लगी। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा फीचर है। अच्छी बात यह है कि इसमें आप हर कैमरे से 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए इसके सैंपल्स देखते हैं। तो ये है फ्रंट कैमरा X200 Pro का, एंड दिस इज बाय द वे आई एम शूटिंग इन डोल्बी विजन। वो कैपेबिलिटी इस कैमरे में मिलती है। 4K 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ मैं। एंड इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी, यस, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी पीछे थोड़ी हार्श लाइटिंग है, इट्स एबल टू बैलेंस द कलर्स, इट्स एबल टू बैलेंस द कॉन्ट्रास्ट प्रिटी एफिशिएंटली। एंड मुझे इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। ऑडियो क्वालिटी आप सुन सकते हैं कि एम्बिएंट नॉइस को ये थोड़ा सप्रेस कर रहा है एंड फोकस कर रहा है एंकर की आवाज़ पे। सो येस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैमरा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप दिखाता हूँ इसका रियर कैमरा किस क्वालिटी का है। ये रियर कैमरा X200 Pro का 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑडियो क्वालिटी हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह लग रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ कलर बैलेंसिंग एंड कॉन्ट्रास्ट, आई थिंक दिस कैमरा फ्लैगशिप लेवल को डिफाइन करता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दे रहा है। एंड इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम श्योर यू विल लव दिस कैमरा। बट let us know in the comment section what do you think about the quality, and बाकी और सैम्पल सिखाता हूँ आपको X200 Pro के। वीडियो स्टेबलाइजेशन काफी इंप्रेसिव है। ये मैंने ऑटो रिक्शा में बैठे हुए शॉट लिया और आप देख ही सकते हैं कि फ्रेम में बिल्कुल भी कोई जर्क नहीं आता। इसका सबसे इंप्रेसिव फीचर है इसका 4K रिकॉर्डिंग एट 120 FPS, मतलब स्लो मो 4K में। ये वही फीचर है जो कि आपको iPhone 16 Pro और Pro Max में भी मिलता है। क्लैरिटी के मामले में मैं इंप्रेस्ड हुआ और इन शॉट्स को देखकर आप भी आई एम श्योर इंप्रेस हुए होंगे। बाकी 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे से लिए सैंपल्स इंप्रेसिव हैं, चाहे आप रेगुलर लें या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स। और हाँ, अगर आप और भी लोगों को फ्रेम में लाना चाहते हैं तो ये अल्ट्रा वाइड मोड भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस देख रहे हैं तो डेफिनेटली X200 Pro एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज मैंने आपके सैम्पल्स दिखाए इसके। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एवरीथिंग इज राइट अप देयर। बट एक कैमरा के अलावा एक फ़ोन में अच्छा प्रोसेसर, अच्छी बैटरी लाइफ और भी अच्छी चीज़ें चाहिए, राइट? तो चलिए उन सब के बारे में बात करते हैं। अब चिपसेट की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस के काफ़ी चर्चाएं हुई हैं मार्केट में। हालांकि ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट के कंपटीशन में बैठता है, फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में इतना पावरफुल नहीं है जितना 8 एलीट या फिर 16 प्रो है जो आईफोन में मिलता है। लेकिन फिर भी इट इज अ केपेबल चिपसेट, और वो हमने परफॉर्मेंस में भी देखा। क्योंकि अगर आपको ऐसे हार्डकोर प्रोसेसिंग करनी है, एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन को अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हो, तो फिर एक अच्छा प्रोसेसर देने की जरूरत है, और 9400 एक केपेबल प्रोसेसर है। ये आप बेंचमार्क्स देख ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हमने इसे Geekbench और Antutu में ट्राई किया और आई थिंक इट रियली स्कोर्ड वेल। ये जो स्कोर्स इसने हासिल किए हैं, ये जो टॉप परफॉर्मिंग फोन्स हैं अभी मार्केट में, उनके बिल्कुल करीब है, विच मीन्स दैट दीज आर केपेबल डिवाइसेस। इस पे हमने 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट भी ट्राई किया, और X200 Pro ये नहीं कह सकते कि टॉप टियर परफॉर्मेंस डिलीवर करने में सक्षम रहा। इसका जो टॉप हमारा बेस्ट लूप स्कोर था 5888 का आया, जो कि कंपेयर टू 16 प्रो आईफोन या फिर S24 अल्ट्रा उनसे कम है। डिस्पाइट दैट आई फील कि इसमें जो GPU है, इसका जो ओवरऑल प्रोसेसिंग इंजन है, काफी केपेबल है। अगर आप डेली के हार्डकोर प्रोसेसिंग भी चाहते हैं, अगर आप इस फोन को ओवरलोड भी करते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, यस 16 प्रो और S24 अल्ट्रा से हल्का सा नीचे है। अब जब मैं फोन को यूज कर रहा था, मैंने इसमें काफी एप्लीकेशंस चलाए, मल्टीटास्किंग की, हाई एंड गेम्स भी खेले। डेफिनेशन के मामले में यस, मैं फुल ग्राफिक्स पे खेल रहा था, मल्टीटास्किंग कर रहा था, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। और अगर आप एक रेगुलर यूजर हैं, प्रैक्टिकल यूज के लिए भी चाहते हैं, तो आपको एज सच कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो फिर यस, आपको एक केपेबल स्मार्टफोन मिल रहा है X200 Pro और 200 में भी। और प्रो वेरिएंट में अगर आपको बता दूं तो आपको 1 TB तक की स्टोरेज मिल रही है और 16 GB ऑफ रैम, जो कि आप वर्चुअली एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब ज्यादातर होता है कि जो एक फोन का OS होता है, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, वो बहुत लोगों के लिए डिफरेंट होता है, बहुत लोगों के लिए एक डील मेकर होता है।
और या फिर डील ब्रेकर। और फन टच OS 15 इस बार मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देने में काबिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर का जो UI है रिलेटिवली ज्यादा क्लीन है। इसमें कुछ AI एडिशंस किए गए हैं जो कि फोन को अपडेटेड रखते हैं अगर आप बाकी मार्केट में फोन्स की बात करें जिनमें सब में आजकल AI आ रहा है। इसके अंदर एक क्विक एक्सेस विजेट्स बार है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, और ओवरऑल लुक जो है ब्लोट ज्यादा नहीं है, थोड़ा क्लीन लुक आपको देता है। हाँ, AI इरेजर हो गया, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उनके अलावा थोड़े बहुत हैंडी आपको फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि सर्कल टू सर्च हो गया, लाइव कॉल ट्रांसलेशन, AI नोट असिस्ट आपको मिल रहा है आपके समरीज के लिए। तो मोटा मोटा AI लोडेड फोन है ये, बट आप उसमें से कितना यूज करेंगे दैट टोटली डिपेंड्स अप टू यू। बेसिक टास्क के लिए आई थिंक द फोन इज गुड। मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी सबसे बड़ी कि आपको इस AI को यूज करने के लिए Vivo का अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक जिसको ये फीचर्स यूज करने हैं उसको साइन अप करने के लिए फोर्स करना चाहिए, विच आई थिंक इज अ रियली रियली बैड थिंग। तो प्लीज रिकंसिडर दैट Vivo, क्योंकि साइन अप करने के लिए क्रेडेंशियल्स देने होते हैं, इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। आई एम श्योर बहुत सारे यूजर्स सिक्योरिटी को देखते हुए वो नहीं करना चाहेंगे। पर बात हो रही है सिक्योरिटी की, तो आपको पहले बता दूं कि Vivo ने डेडिकेटेड एक सिक्योरिटी चिप इस फोन में डाल रखा है ताकि आप अपने पासवर्ड्स और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया उसको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सारा होता है कि ऐसे डेडिकेटेड चिपसेट्स फोन में होते नहीं है, तो वो जो डेटा है कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं। लेकिन Vivo ने इसके लिए एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी चिप डाल रखा है, विच आई फाइंड इज गुड। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पहले बता दूं कि X200 Pro एंड 200 में आपको एक पावरफुल चिपसेट मिल रहा है, एक क्लीन एक्सपीरियंस मिल रहा है UI का, एंड आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे गेमिंग हो गया, विच इज ऑल्सो फास्ट बाय द वे ऑन द 200 हमने ट्राई किया, एंड इसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी आता है। सो ओवरऑल आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक डिवाइस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, अगर चीजें ज्यादा हीटअप भी हो जाती हैं, अगर फोन में आप ज्यादा प्रोसेसिंग या गेमिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम भी है जो फोन को थोड़ा ठंडा करने में हेल्प कर सकता है। तो यस, आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। एंड द गुड थिंग इज कि आपको इसके साथ 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस मिलता है और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलता है, विच मीन्स आप फोन को लंबा यूज कर पाएंगे, by staying relevant, अपडेटेड रहेंगे आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ। और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं आपको पहले कहूंगा, प्रो में आपको एज सच एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, इट्स जस्ट दैट यू आर गेटिंग द सेम चिपसेट, यू आर गेटिंग द सेम रैम परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज ऑन बोथ दीज डिवाइसेस। तो अगर आप प्रो वेरिएंट पे लें या फिर रेगुलर वेरिएंट पे लें तो फिर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको परफॉर्मेंस में। हाँ, एक बड़ा डिस्प्ले रिलेटिवली मिल जाएगा और एक बड़ी बैटरी एंड अ बेटर कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ द फोन्स आर इक्वली गुड। हाँ, एक बात तो मैं कहूंगा डिजाइन के डिपार्टमेंट में कि Vivo ने ना डिजाइन में ज्यादा कुछ खर्चा किया नहीं है, क्योंकि अगर आप डिजाइन देखें तो पिछले साल से काफी कुछ मिलता जुलता है, एंड प्रैक्टिकली लुक्स द सेम डिवाइस एज लास्ट ईयर्स फ्लैगशिप। तो अब सवाल ये है क्यों, क्या ये एक बैड डिजाइन है? मैं कहूंगा नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इतना बड़ा जो कैमरा बम्प है, अगर आप इसको टेबल पे फ्लैट रखते हैं तो शायद आपके जो कैमरा मॉड्यूल है उस पर स्क्रैचेस आ जाए, ये फोन पे ज्यादा बैलेंस नहीं रहेगा, और आपके हाथों में भी जब आप यूज कर रहे हैं तो ये टॉप हैवी रहता है, तो ऊपर का साइड थोड़ा हैवी रहेगा। एंड ये प्रॉब्लम जो है X100 Pro में भी मैंने देखी थी, इसके बारे में Vivo को बताया था, लेकिन दे हैवंट फिक्स्ड इट। आई थिंक उनको लगा कि डिजाइन प्रैक्टिकल है, विच आई बेग टू डिफर। जो X200 है रिलेटिवली वो ज्यादा हैंड फ्रेंडली लगा, क्योंकि इसका फ्रेम थोड़ा और ज्यादा स्मॉल है, एक हाथ से मैं आराम से यूज कर सकता हूं, और दोनों फोन्स रिलेटिवली स्लिमर है इस टाइम अराउंड, क्योंकि इनमें ज्यादा बड़ी बैटरी डाली गई है, लेकिन इसके बावजूद फोन को थोड़ा पतला रखा गया है, विच आई कमेंड। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग टीम ने इस फीट को हासिल किया है, विच एक्चुअली इज गुड। दोनों फोन्स में आपको आवर्ड ग्लास मिलता है, फ्रंट एंड बैक पे भी आपको ये जो पैनल मिल रहा है इसमें फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस ज्यादा आते नहीं है, विच आई फील इज समथिंग गुड, क्योंकि फ्लैगशिप फोन पे अगर ऐसे स्मजेस आ जाए तो फिर बहुत ही खराब लगता है, तब पैसा खर्च करके फोन इतनी जल्दी गंदा हो रहा है। एक अच्छी बात यह है कि दोनों फोन्स में अपग्रेडेड UFS 4.0 मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप गेम्स डायरेक्टली फोन से स्ट्रीम कर पाएंगे, डेटा ट्रांसफर्स में आपको ज्यादा तेजी मिलेगी। तो यस, इट इज एन ऑल पैड फ्लैगशिप परफॉर्मर आपको दोनों फोन्स में मिल रहा है। इन दोनों ही फोन्स में आपको IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, विच मीन्स अगर आप गलती से फोन को पानी में गिरा भी देते हैं या फिर अगर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं दोनों के साथ, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन, वो सर्टिफिकेशन आपको Vivo ऑफर कर रहा है। डिस्प्ले के मामले में 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है आपको प्रो वेरिएंट में, जिसका पीक ब्राइटनेस 4500 रखा गया है इस बार। जो पहले प्रॉब्लम 3000 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस थी प्रीवियसली, उसको बढ़ाकर पंप अप कर दिया है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग, क्योंकि मैं जब इसको फोन बाहर ले जाकर यूज कर रहा था तो
पहले हल्का स्ट्रगल होता था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ। कंटेंट व्यूइंग के मामले में डिस्प्ले इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट। इस पे मूवीज देखना या फिर गेमिंग करना, एक विजुअल अपील जो है ओवरऑल काफी अच्छी आती है। एंड यस, इसके अंदर आपको LTPO टेक मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज तक बिल्कुल नीचे ड्रॉप कर जाता है, जिसका मतलब आपको और बेटर बैटरी लाइफ मिलती है इससे। कलर एक्यूरेसी, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट के मामले में इन डिस्प्लेस को काफी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, विच आई फील इज गुड इनफ। तो फ्लैगशिप लेवल आपको डिस्प्ले मिल रहा है दोनों ही फोन्स में, एंड इनको यूज करते हुए आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Vivo ने X200 Pro के अंदर एक 6000 mAh की बैटरी डाल रखी है, वहीं जो इसका रेगुलर वेरिएंट है उसके अंदर 5800 mAh की बैटरी आपको मिल रही है। दोनों के अंदर आपको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको 0 to 100 का अगर चार्ज बता दे तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है। ये थे हमारे चार्जिंग टाइम्स जो हमने रिकॉर्ड किए। एक अच्छी बात यह है कि दोनों फोन्स के अंदर जो बैकअप है काफी अच्छा आपको मिल जाता है, 1 दिन से ऊपर आराम से आपको बैकअप मिल जाएगा। इवन इफ अगर आप हार्डकोर गेमिंग कर रहे हैं, मीडिया कंजप्शन कर रहे हैं, व्हाट्सएप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, तब भी मुझे इसके अंदर 1 दिन से ऊपर का बैकअप मिल गया। लेकिन यस, मैं इसको 1 घंटे के अंदर पूरा चार्ज कर पा रहा हूं। ये क्रेडिट मैं देना चाहूंगा वीवो को कि आप चार्जर भी बॉक्स के अंदर दे रहे हो, तो वो एक कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस बन जाता है, उनको चार्जर्स के लिए अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी पैक है ये। तो वर्डिक्ट कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगा कि 2024 को वीवो ने बहुत अच्छे नोट पे एंड किया है। दोनों ही फोन्स X200 और X200 Pro अच्छा पोटेंशियल रखते हैं एक फ्लैगशिप कैटेगरी में अपनी धौस जमाने के लिए, क्योंकि इनका कैमरा सिस्टम अच्छा है, इनका डिजाइन अच्छा है, एंड ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी, परफॉर्मेंस ऑल आर इन द ग्रीन जोन, व्हिच मींस कि आप दोनों ही फोन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ कैमरा आई विल स्टिल स्टिक माय नेक आउट एंड से कि वीवो का X200 Pro कैमरा डिपार्टमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आपको एक्सपीरियंस देने के काबिल है। अगर आप Samsung S24 Ultra भी लें या फिर iPhone 16 Pro भी लें, उनके कंपटीशन में भी एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप सिर्फ कैमरा के लिए फोन लेना चाहते हैं तो X200 Pro इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन। और अगर आप एक लाइट वेट, रिलेटिवली लाइट वेट परफॉर्मर चाहते हैं जिसमें कैमरा शायद इतना अच्छा नहीं हो जितना प्रो में हो, लेकिन फिर भी एक केपेबल कैमरा है, तो X200 भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जाते जाते फाइबर में हम रेट करेंगे X200 Pro को 8.5, विच इज अ सॉलिड रेटिंग फॉर अ फ्लैगशिप फोन। एंड काफी ब्लॉगर्स ऑनलाइन भी आप देखेंगे कि इन्होंने X200 Pro को रेट किया वन ऑफ द बेस्ट फोन्स इन 2024। एंड यस, वी विल ऑल्सो से दैट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यूटिलिटी, एंड जो पैकेज आपको मिल रहा है X200 Pro के साथ, वो इस फोन को टॉप पे डालता है। तो यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग that gives you a good camera and performance, the X200 Pro is a good option. That's it for this video. Hopefully आपको रिव्यू अच्छा लगा। प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपके रिव्यूज हैं, व्यूज हैं about the X200 और the X200 Pro. And for such interesting tech videos, please stay tuned to Fiverr Hindi by India Today. मैं फिर से एक दिलचस्प टेक वीडियो के साथ वापस आऊंगा। ठीक है।